देख लेते हैं खबरें विस्तार से। मधुपुर उपचुनाव की सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर उपचुनाव में सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम के बीच में है। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं उस पर एक नजर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मतगणना में जेएमएम के हफीजुल हसन करीब 4,435 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहां हफीजुल हसन का मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेएमएम के हाजी अंसारी जीते थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ और यहां से जेएमएम ने हाजी हसन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को उतारा है। मतगणना का काम जल्द ही संपन्न कराने के लिए 3 हॉल में 21 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग की सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और फिलहाल काउंटिंग जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि जेएमएम के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। करीब 3,000 का वोट का अंतर है दोनों के बीच में। 3,000 वोट से जेएमएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और अभी फिलहाल काउंटिंग जो है वो जारी है। 12वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इस काउंटिंग में हफीजुल हसन अंसारी जो है वो आगे चल रहे हैं। और फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक 13 राउंड की काउंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और इस राउंड में भी जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और दोनों के बीच में अगर वोटों के अंतर की बात करें तो करीब 3,000 वोट से हफीजुल हसन अंसारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये 13 राउंड कंप्लीट होने के बाद का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ राउंड बाकी हैं, उसकी भी गिनती होनी है। धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक जेएमएम के हफीजुल अंसारी आगे चल रहे हैं। और ये देखिए 13वें राउंड में जेएमएम प्रत्याशी एक बार फिर से आगे। हफीजुल हसन अंसारी जो है 3,051 वोटों से आगे चल रहे हैं। मधुपुर में जेएमएम का बीजेपी से मुकाबला है। कांटे की टक्कर थी और यहाँ पर शुरुआत से ही टक्कर जो है सीधा सीधा चल रहा था। हफीजुल और गंगा नारायण के बीच में ये टक्कर है। गंगा नारायण जो है वो बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं और स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत के रुझानों की जब बात कर रहे थे तो तब दोनों में के बीच में कांटे की टक्कर थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं गंगा नारायण को पीछे छोड़ते हुए हफीजुल हसन जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। 3,051 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष ने पल पल की रिपोर्ट हमें दी है और पूरी नजर इस पर बनाए रखे हैं। मनीष, पहले तो ये बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट है। जी देखिए, 13वें राउंड का जो मतगणना है वो पूर्ण हो चुका है, जिसमें गंगा नारायण सिंह को 13वें राउंड में 4,885 वोट मिले हैं। तो कुल उनके मत की बात करें 57,441 वोट गंगा नारायण को 13वें राउंड में मिला है। वहीं हफीजुल हसन की बात करें तो उन्हें 13वें राउंड में 3,501 वोट और कुल मत उनका जो है 60,492 मत उनको मिले हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि गंगा नारायण को पीछे पछाड़ते हुए हफीजुल हसन। बिल्कुल मनीष, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये बताइए कि कितने राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है और फिलहाल 13 राउंड के बाद भले ही जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी और भी क्या बदलाव हो सकते हैं? नहीं, अब बदलाव की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। कुल जो है 24 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन इस बीच में जो है दोपहर बाद जो है ईसीआई के पोर्टल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसके वजह से अपडेट जो है सरकारी आंकड़े जो है वो देरी से आ रहे हैं। हालांकि अंदर में जो है वो 17वां 18वां राउंड तक हो चुका है, लेकिन ईसीआई के जो नियम कहता है कि ईसीआई के पोर्टल में जब तक अपलोड ना हो जाए तब तक जिला प्रशासन जो है मीडिया को नहीं देते हैं सरकारी आंकड़े, इसलिए ये देरी अभी हो रही है। जी, यानी कि फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक हफीजुल अंसारी जो है वो आगे चल रहे हैं। क्या दोनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? दोनों पार्टियों का क्या कहना है? हालांकि पहले से तो दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके प्रत्याशी जीतेंगे। फिलहाल क्या कुछ बयानबाजी चल रही है?
जी, जेएमएम प्रत्याशी के जो बयान आया है अभी कि उन्हें ये आशीर्वाद के तौर पे जो है मधुपुर की जनता उन्हें दी है। इसकी वजह से ये जीत के करीब जो आ रहे हैं आंकड़े, ये बता रहे हैं कि हाजीचंद साहब को जो है ये सच्ची श्रद्धांजलि मधुपुर वासी दिए हैं, जिसकी वजह से ये जीत के करीब पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो मधुपुर में 13 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके कंप्लीट होने के बाद हाफिजुल हसन जो है वो 3051 वोटों से आगे चल रहे हैं। इधर जेएमएम ने लेफ्ट को बधाई दी है। केरल में लेफ्ट को जीत की बधाई दी गई है। विजय पिन्नाराई को सीएम हेमंत ने बधाई दी है। केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को मात दे दी है। झारखंड में जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन फिर भी यहां पे देखिए लेफ्ट को बधाई दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को मात दे दिया है और लेफ्ट की जीत हुई है, जिस पर ये बधाई दिया जा रहा है। झारखंड में जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन है और वहीं केरल में जब कांग्रेस को मात दिया है लेफ्ट ने, तो सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई भी दी है। विजय पिन्नाराई, और ये देखिए ट्वीट करके बधाई दिया गया है। केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए विजय पिन्नाराई को बधाई। जनता ने आपकी सरकार की तरफ से किए गए जनहित के कार्यों को सराहा है। एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आपको ढेरों बधाई। ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। तो केरल के नतीजों पर हेमंत सोरेन की प्रक्रिया सामने आई है। केरल के नतीजों पर हेमंत सोरेन ने लेफ्ट को बधाई दी है। अपने ट्विटर हैंडल से हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केरल विधानसभा के चुनाव में जीत के लिए विजय पिन्नाराई जी और एलडीएफ को बहुत बहुत बधाई। जनता ने आपकी सरकार की तरफ से किए गए जनहित के कार्यों के लिए आपको एक बार फिर से तोहफा दिया है। एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आपको ढेरों बधाई। आपको बता दें कि केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को मात दी है। और अब बात धनबाद की। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ है। दरअसल कनकनी में पानी और नाली के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने लोयाबाद थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। थाने की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। लोगों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया है और जिसके बाद मौके पर कई थानों के जवानों को तैनात भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है सड़कों पर दिख रहा है। 3 बाइक को जला दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के आक्रोश को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए जलती हुई बाइक की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ये हंगामा, ये बवाल काटा गया है। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। और इधर दुमका में पुलिस पर हमला हुआ है। दुमका के गोपी कांदर में हाट बंद कराने पहुंची पुलिस पर सैकड़ों की भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 20 से 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी बाजार बंद कराने के लिए। हाट को बंद कराना था, लेकिन पुलिस पर ही ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है और इस हमले में एक जवान घायल हो गया। अगली खबर गोड्डा से है, जहां सुंदर पहाड़ी में डुमरी हाट को बंद कराने के लिए गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हुई है और हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि हाट को बंद कराने गई पुलिस पर करीब 200 लोगों ने, भीड़ ने बिल्कुल उन्हें घेर लिया और लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए।
पुलिस वालों से धक्का मुक्की की गई। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी के मुताबिक लोगों के पथराव में सुमो गाड़ी के शीशे चूर चूर हो गए हैं। उधर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। आप देखें कैसे तस्वीर में ग्रामीण जो हैं वो उग्र दिख रहे हैं और वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि पुलिस वहां पर कोरोना नियमों को पालन कराने के लिए पहुंची थी। पुलिस वहां पर बाजार को बंद कराने पहुंची थी, लेकिन यहां पर पब्लिक और पुलिस के बीच में ही झड़प हो गई। कोरोना संकट में डायल 104 लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया जा रहा है। रांची में डायल 104 पर रोजाना करीब 4000 कॉल आ रहे हैं और जिन लोगों को रांची के अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रही है, उन्हें रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा और गुमला के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। डायल 104 का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। संक्रमण की रफ्तार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग पैनिक हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे 104 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो सलाह दे रहे हैं। फ्री पोर्टल है जहां पर लोग जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और जो भी उन्हें परेशानी है वो होम आइसोलेशन में रहते हुए दवाइयां हो या फिर क्या कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वीडियो कॉल के जरिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जा सकता है। तो इस कॉल सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो लोगों की मदद की जा रही है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साथ में 104 जो डायलिंग नंबर है, यहाँ पर भी कॉल करके जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं बताते हैं। कोविड में किस तरह का होम आइसोलेशन में रहते हुए किस तरह से वो रहें, क्या दवाइयाँ लें या फिर किस तरह के प्रिकॉशन को लें। तो इस तरह की कॉल्स जो हैं वो आती रहती हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 24/7 काम होता है। यहाँ से उन्हें पूरी तरह से जो गाइड है वो किया जा रहा है ताकि लोग पैनिक ना हो। अमूमन जो यहाँ पर पर डे है 3800 से 3900 कॉल्स जो हैं वो रिसीव किए जाते हैं और करीब 100 से ज़्यादा जो स्टाफ हैं वो 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं। 3 शिफ्ट में काम होता है और तमाम तरह से लोगों को सुविधा देने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर भी इस संक्रमण काल में भी ये जो स्टाफ हैं, जो बच्चे हैं कॉल सेंटर में, वो पूरी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक होने से बचा रहे हैं और उन्हें ये एक तरह से बूस्टअप भी करते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह से पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार उनके साथ है, वो उनके साथ हैं। तो सरकार भी इसमें हमारे साथ है और हमें भी ज़रूरत है कि हम भी इसके साथ लड़ें और कदम ताल करते हुए कोरोना को हराएं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी के रांची के हाइजेनिक फिश मार्केट में लोग मछली खरीदने के लिए जुट रहे हैं, लेकिन वो सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद को संक्रमित कर रहे हैं। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना मास्क लगा रहे हैं। राजधानी के हाइजेनिक फिश मार्केट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शायद राजधानी वासियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे रांची के हाइजेनिक फिश मार्केट का नज़ारा, जो कि सरकार ने यहाँ पर मॉडर्न तरीके से हाइजेनिक फिश शॉप बनाए थे और यहाँ पर बदस्तूर जो है वो मछली की बिक्री जो है वो की जाती है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वर्तमान संक्रमण काल को देखते हुए कहीं भी भीड़ न लगाने की इजाज़त दी गई है। 5 से ज़्यादा आदमी किसी भी काउंटर पर जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन या फिर सरकार की गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं। साफ तौर से कहना चाहेंगे कि मछली बाजार जो है वो वास्तव में इस वक्त मछली बाजार ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों से ज़्यादा इंसानों की भीड़ है जो कि संक्रमण को दावत दे रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है इस तस्वीर को देखने से डर लगता है? एकदम डर लगता है, एकदम डर लगता है। देखिए सामने में देख रहे हैं, आदमी को अपने फिर डिफेंस नहीं है, यहाँ भीड़ लगाते जा रहे हैं लोग जबरदस्ती।
कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। प्रशासन यहाँ कोई है ये नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो इसमें प्रशासन की गलती है। जब गाइडलाइन, जब प्रशासन क्या करे, कितना को देखेगा, लेकिन पब्लिक जो है अपना गाइडलाइन दे दिया गया है, उसको पालन पब्लिक नहीं कर रहा है, इसमें पब्लिक का भी दोषी है। दोषी है। देख सकते हैं कि मास्क भी बिना लगाए लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क की भी पूरी तरह से यहाँ पर जो दिख रही है वो परिस्थितियाँ काफ़ी खराब हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जो बताता है कि आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, साइड में आप खड़े हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से डर लगता है। संक्रमण ऐसे ही थोड़ी बढ़ रहा है, डर तो लगता है। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। जी हाँ। तो साफ तौर से जो यहाँ लोग पहुंचे हैं उनका भी कहना है कि ऐसी जगहों पर कार्रवाई हो तभी जाकर जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं। सख्ती जरूरी है और प्रशासन लगातार उदासीन बना हुआ है, जिसकी बानगी इन तस्वीरों को देखने से राजधानी रांची में साफ तौर से नजर आ रही है। अब देखना होगा कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद भी क्या प्रशासन जागेगा या फिर यूं ही उदासीन बना रहेगा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा के गंभीर कोरोना मरीजों के लिए अब राहत की खबर है। गंभीर स्थिति में अब इनको निजी हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। डीसी खुद सारे निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को 1 सप्ताह में भी शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां पाइपलाइन से 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। 50 बेड का सेंट्रल ऑक्सीजन पाइप सब लाइन सप्लाई करते हुए जो आप लोग सुनते हैं ऑक्सीजन बेड वो ऑक्सीजन बेड बनाने का हम लोग प्लानिंग है। और हम लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि 1 सप्ताह में हमारा वो सिस्टम चालू हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में हम जो बाहर जो अभी बीरू जा रहा मरीज हमारा या कहीं कहीं ब्लॉक में है, उसको हम यहीं बुला के एक जगह लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जामताड़ा में कोरोना का कहर जारी है और इस संकट काल में मदद के लिए समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जामताड़ा में एक ऐसा समाज सेवी गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी पर राजेंद्र राउत और पप्पू साव ने मिलकर एक गीत भी लिखा है। गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना बीमारी, इनसे तू बच के रहना, घर पर ही रहना, मेरे रहना, मेरे भाई। मोहल्ला मोहल्ला जाके जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। जो वैक्सीन ना लिया हो वो वैक्सीन ले। जो परिवार में, जिस परिवार में कि सबको अगर महामारी का चपेट में है, वैसे परिवार को दवाई लाने वाला, राशन लाने वाला कोई अगर नहीं है, तो हम लोग ऐसे जाके उनके घर तक सेवा दे रहे हैं। कोरोना बीमारी, इनसे तू बच के रहना, घर पर ही रहना, मेरी रहना, मेरे भाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।